जितने भी महापुरुष हैं सब इसी धारा में से निकलते हैं। जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए वो सब इसी धारा से निकले हैं और इस धारा में जो आते हैं उनका जीवन भी सफल होता है। अब जीवन सफल का मतलब ये नहीं है कि हमने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया या हमने बहुत सारे खेत हैं या हमने अच्छी नौकरी पा ली है या हमारे बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं। इसका मतलब ये नहीं है। सत्संग से मतलब है कि हमें सत्संग में वो शिक्षा दी जाती है एक संपूर्ण मनुष्य बनने के लिए। हम देखने में तो सब मानव हैं, लेकिन हकीकत में एक शायर लिखते हैं, आदमी के शहर में खो गया है आदमी और आदमी की भीड़ में मैं ढूंढता हूं आदमी। कारण क्या है कि हम मनुष्य हैं, जो मनुष्यता हमारे सबके अंदर नहीं है। मनुष्य होने से पहले जो जन्म लेते हैं हम, कोई हिंदू जन्म ले रहा है, कोई मुसलमान जन्म ले रहा है, कोई जैन जन्म ले रहा है, कोई बनिया जन्म ले रहा है, कोई पंडित जन्म ले रहा है, कोई चमार जन्म ले रहा है, कोई वाल्मीकि जन्म ले रहा है, कोई खाती जन्म ले। हम सब जितने भी जन्म ले रहे हैं, हम धर्मों में और जातियों में बट करके जन्म ले रहे हैं, जबकि हमारा जो जन्म है वो क्या है, मनुष्य का। लेकिन हम मनुष्य ना बन करके हम सब ने ये धर्म का और जातियों का चोला पहन लिया है। और सत्संग जो हमें सिखाता है वो ये सिखाता है कि हम सबसे पहले मनुष्य हैं। लेकिन मनुष्य कौन है? जिसके अंदर मनुष्य जैसे लक्षण है। मनुष्य के अंदर क्या लक्षण है? हमारा पहले, सबसे पहले है हमारा खान पीन शुद्ध हो, हमारी भाषा शुद्ध हो, हमारा जो रहन सहन है वो शुद्ध हो। लेकिन इन चीजों पे हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये एक बहुत छोटी छोटी चीजें हमें नजर आती है कि इन बातों को तो हम सबको जानते हैं, इन बातों को तो कहने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि इन बातों को कहने की आवश्यकता है। क्यों? कि हम जानते तो सब हैं, इन जितनी भी बातें हम कह रहे हैं इनको जानते हम सब हैं, लेकिन मानते कितना है? और अगर हम मान करके इन बातों पर चले तो जीवन की सफलता हमारे नजदीक है। और अगर हम इन बातों को लेकर के चलते नहीं है, इन बातों को समझ करके अपने जीवन में नहीं उतारते, तो फिर सफलता हमसे बहुत दूर है। इसलिए हमें अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। सफल बनाने का मतलब, देखिए, हम सबसे पहले तो मैंने बताया है कि हम एक अच्छे आदमी बने, और अगर हम अच्छे आदमी बन गए तो फिर हम संत भी बन गए और फिर हम भगवान भी बन गए। और अगर नहीं तो, अगर हम एक अच्छे आदमी नहीं बन पाए, अच्छे इंसान नहीं बन पाए, तो भगवान और देवी देवताओं की तो बात ही छोड़ दो, वो चीजें तो हमें मिल ही नहीं सकती। क्यों? कि जो अगर कहीं भगवान है, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, परमात्मा अगर कहीं है, तो वो हम सब मनुष्य में
विराजमान है, बशर्ते उसकी पहचान करनी होगी हमें। और पहचान क्या है भाई? एक अच्छा आदमी, अगर देखिए, अगर कोई आदमी हम किसी की मदद कर रहा है तो वो क्या है? वही तो भगवान है। जो परमार्थ कर रहा है, जो पराया काम कर रहा है, वही तो इंसान है, वही तो भगवान है। हम अलग से कहां से भगवान? लेकिन हम ढूंढ रहे हैं भगवान को, और पूरी दुनिया ढूंढ रही है, हम ही नहीं। हम कोई 10-5 आदमियों की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया भगवान को ढूंढना चाहती है, पूरी दुनिया भगवान को पाना चाहती है, लेकिन मिलता किसी को भी नहीं है। कारण कि जो चीज इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुई तो हमें कहां से मिल सकती है वो? और अगर पैदा हुई है तो इंसानों के अंदर ही वो परमात्मा विराजमान है, जिसको हम आत्मा कहें या परमात्मा कहें। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, और पानी में मीन प्यासी। हम ढूंढ रहे हैं अपने से ऊपर किसी को, लेकिन अपने आप को नहीं ढूंढ रहे हम। अभी एक देखो, इन्होंने, हमारे महात्मा जी ने भी एक भजन गाया, तृष्णा जाएगी काहे ते, यही बात है ना? तो तृष्णा है क्या? अब ये बात इन्होंने तो कह दी उस भजन में कि काहे, किस चीज से जाएगी तृष्णा, लेकिन क्या हमने कभी समझने की कोशिश करी कि तृष्णा कहते किसको है? कुछ साधु था, तो साधु से मेरे जैसे ने प्रश्न कर दिया कि महाराज, ये आवश्यकता में और तृष्णा में कितना अंतर है? तो उसने कहा, भाई ऐसा है, मैं आपको बाहर जा रहा हूं मैं, और वहां बैठूंगा जाकर के, तो वहां आकर बैठते हैं, चलो वहीं बताऊंगा मैं आपको। अब महात्मा जी ने क्या काम किया कि एक अपने साथ एक फल लिया और एक लिया पिंजरा। अब जाकर के गांव के बाहर, और वो बैठ गया, एक तरफ पिंजरा रख दिया और एक तरफ फल रख दिया। अब एक जो है पक्षी आया, तोता आया एक, और तोते ने क्या काम किया कि वो जो फल था खा लिया और खा करके उड़ गया। महात्मा जी अपने स्थान पर आ गए, अपने आश्रम पर आ गए। दूसरे दिन फिर दिन निकला तो उस शिष्य ने या उस व्यक्ति ने फिर महात्मा जी से कहा कि महाराज, मैंने आपसे कल भी पूछा था कि आवश्यकता में और तृष्णा में कितना अंतर है। तो उन्होंने कहा, यार मैं कल से तो बता रहा हूं आपको। कि महाराज क्या बता रहे हो आप? कह रहा, आज चलो वहीं बताऊंगा। तो महात्मा जी ने क्या काम किया कि उसने 2 फल लिए और एक पिंजरा लिया। तो एक फल को पिंजरे में रख दिया और एक फल को पिंजरे के बाहर रख दिया। तोता आया और उसने बाहर वाले फल को तो खा लिया, लेकिन जब उसने देखा ना तो पिंजरे में भी फल है, तो उस फल के लिए चोंच मार मार के लहू लुहान हो गया। तो उस जो शिष्य था उसने कहा, महात्मा जी मैं कल से पूछ रहा हूं आपसे, आप बता नहीं रहे कि तृष्णा में और आवश्यकता में कितना अंतर है। उसने कहा, यार कल से तो बता रहा हूं मैं तुझे।
कि कैसे बता रहे हो? कि कल में एक फल लाया था और पिंजरा भी लाया था। तो कल जो है तोता आया और उसने उस फल को खा करके उड़ गया, और आज मैं 2 फल लेके आया हूं और पिंजरा एक लेके